हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 के सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल हैज x+1 अ फैक्टर। ठीक है, इस क्वेश्चन में अलग अलग पोलिनोमियल दिया है और हमें बताना है कि जो x+1 है वो इसका फैक्टर है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर x+1 इसका फैक्टर होगा तो x की वैल्यू जब इसे पुट करेंगे तो इस पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। सबसे पहले हमको x की वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे? x+1 अगर ये पोलिनोमियल होगा मतलब इस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा तो क्या हो जाएगा? इसका इक्वल टू 0 आएगा। तो x+1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1, यानी कितना रखना हमको? x की जगह -1 रखना है। तो देखते हैं, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, तो -1 का क्यूब कितना होता है? -1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 प्लस 1, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है तो क्या लिखेंगे? -1 प्लस 1 प्लस माइनस माइनस -1 प्लस 1। देखिए -1 प्लस 1 कैंसिल आउट, -1 प्लस 1 कैंसिल आउट, कितना आंसर है? 0। इसका मतलब क्या है? x+1 इसका फैक्टर है। अगर ये फैक्टर तो क्या लिखेंगे? यस, x+1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ आ गया? कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू पुट करना है और पुट करके देखना है कि 0 आ रहा है कि नहीं। अगर 0 आएगा तो ये इसका फैक्टर है, नहीं तो फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। अब इसमें सेम x की वैल्यू क्या रखेंगे? -1 रख लेते हैं। -1 का पावर 4 प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ठीक है, -1 का पावर 4। देखो एक चीज़ और है, अगर किसी का पावर इवन नंबर में है तो उसका वैल्यू पॉजिटिव आता है, अगर किसी का वैल्यू ऑड नंबर में है तो उसका वैल्यू नेगेटिव आएगा। तो ये पॉजिटिव है तो इसका आ गया 1 प्लस इसका -1 ही आएगा, प्लस 1 हो गया, प्लस माइनस माइनस प्लस 1। या फिर देखो 1 प्लस माइनस -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? 1 बचा। तो 1 जो है नॉट इक्वल टू 0। क्या हो रहा है? इस जो है पोलिनोमियल का वैल्यू 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है? ये x+1 जो है इसका फैक्टर नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम लोग इसको? नो x+1 नॉट अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग? नो x+1 नॉट अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल, मतलब x+1 इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं। पार्ट थर्ड पार्ट इसका है x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, फिर x ये क्या रखेंगे? -1, तो -1 का पावर 4 प्लस 3 -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा -1 है तो ये किस में आ जाएगा? ये पॉजिटिव में आ जाएगा। 1 प्लस 3 -1 प्लस 3 प्लस माइनस -1 प्लस 1, इसका ब्रैकेट खोलते हैं। 1 प्लस माइनस माइनस यानी 3 1 3 -3 -3। यहाँ देखो
+1 -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, -3 +3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा कितना 1 बचा। तो ये भी क्या है नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ये भी क्या है नॉट इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे नो x + 1 not a factor of x + 1 not a factor of the polynomial, ठीक है, मतलब इसका फैक्टर। अगला पार्ट 4, x³ - x² माइनस ब्रैकेट में 2 + √2 ब्रैकेट क्लोज x + √2। अब इसमें क्या करना है, इसमें पुट करना है -1, ठीक है, पुट कर दिए -1 का क्यूब माइनस, ठीक है, -1 का स्क्वायर, सब जगह पुट के जहाँ जहाँ x था वहाँ -1 पुट कर दिए। अब सॉल्व करते हैं इसको, -1 का क्यूब यानी -1 ही होगा, -1 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है, फिर क्या करेंगे उसका ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, वैल्यू पुट कर दिए। तो क्या है -1 इसको क्या किए, ये माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो -2 आया, फिर -1 से √2 मल्टीप्लाई तो -√2 आया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, अब ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ -1 माइनस माइनस +2 माइनस माइनस +√2 और +√2, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस यानी -2 +2 +√2 +√2, ठीक है, -2 +2 कैंसिल आउट, ठीक है, बचा क्या √2 तो √2 +√2 हो जाएगा 2√2। ये भी क्या है 0 बराबर नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल। देखो जब जब 0 आएगा ना तब तब ये फैक्टर होगा, जब जब 0 नहीं आएगा वैल्यू सॉल्व करने पे तो वो फैक्टर नहीं होगा। सिंपल इस क्वेश्चन में ही था कि x + 1 है, जब हम इसके x की वैल्यू निकाले तो -1 आया, उस -1 को जितने भी एक्सप्रेशन दिए हुए हैं उसमें अगर पुट करते हैं और सॉल्व करने पे 0 आता है तो फैक्टर होगा, नहीं तो फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। इसमें क्या देखना है हमको कि जो gx है ना इसका फैक्टर है कि नहीं है, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं, px = 2x³ + x² - 2x - 1, ठीक है, इसमें gx की वैल्यू दिया हुआ है x + 1, ठीक है। अगर जो gx की वैल्यू x + 1 दिया है और हम लोग यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं और इसमें पुट करते हैं और अगर वो 0 आता है इसको सॉल्व करने पे तो इसका मतलब ये फैक्टर है, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे x की वैल्यू निकालते हैं, तो x + 1 = 0, तो x = क्या होगा इधर जाएगा तो -1, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे x की जगह -1 पुट करते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे -1, ठीक है। उसको सॉल्व करते हैं, 2 -1 का क्यूब -1 प्लस -1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे -2 और -1 माइनस माइनस +2 और -1, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 2 × -1 -2 +1 +2 -1, ठीक है। यहाँ देखो -2 है यहाँ +2 है, तो -2 +2 खत्म क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, +1 -1 ये भी क्या हुआ कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आया 0, ठीक है। जब भी 0 आता है तो उसका फैक्टर होता है, तो ये जो gx है x + 1 वो इस एक्सप्रेशन का क्या है फैक्टर है, ठीक है।
चलो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अगला पार्ट है सेकेंड, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। यहाँ पे जी एक्स वैल्यू क्या रखना है, x प्लस 2। अब यहाँ से क्या करना है, x प्लस 2 रखना नहीं पूरा, हमको यहाँ से x की वैल्यू निकालना है। तो क्या बताया था मैं, जब भी दिया हो ऐसा तो इक्वल टू 0 कर लो, यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, -2। ठीक है, ये +2 दिया जाएगा तो -2 आएगा। अब इसी -2 को इस एक्सप्रेशन में रख देना है और सॉल्व कर देखना है कि इसका आंसर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 0 रहेगा तो ये x प्लस 2 जो है इसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं, -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 3 -2 प्लस 1। ठीक है, -2 का क्यूब कितना हो जाएगा, -8, यहाँ 4 4 3 12, यहाँ हो जाएगा 3 2 6 यानी -6 प्लस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, -8 -6 कितना हो जाएगा, -14 प्लस 12 प्लस 1 प्लस 13। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस प्लस माइनस -1। तो इसका वैल्यू 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो x प्लस 2 है जी एक्स की वैल्यू वो क्या होगा, इसका फैक्टर नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे इसमें, नो जी एक्स इज नॉट द फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, क्या लिखेंगे, जी एक्स इज नॉट द फैक्टर ऑफ पी एक्स। पी एक्स क्या यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया है ना, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, समझ गया ना। चलिए अब इसका अगला पार्ट देखते हैं। अगला है पी एक्स इक्वल टू x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6। यहाँ पे जी एक्स की वैल्यू क्या है, x माइनस 3। तो सबसे पहले यहाँ x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 रख करके x इक्वल टू -3 है तो क्या हो जाएगा, +3। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, +3 पुट करते हैं। ठीक है, पुट कर लो, 3 का क्यूब -4 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। ठीक है, 3 का क्यूब कितना होता है, 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9 9 4 जा 36 प्लस यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, 3 प्लस 6। ठीक है, 27 प्लस 3 30 प्लस 6 36। तो यहाँ क्या जाएगा, 36 माइनस 36। तो आएगा आंसर 0। इसका मतलब क्या है, जो x माइनस 3 है वो इसका फैक्टर है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, एस जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, समझ आ गया ना। मतलब जी एक्स जो है दिया है जो भी, और उससे हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल करके अगर पुट करते हैं और 0 आता है तो इसका मतलब फैक्टर है, अगर नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। बोला है k की वैल्यू फाइंड करना है। कब फाइंड करना है k की वैल्यू, जब x माइनस 1 जो है इसका फैक्टर है, किसका, पी एक्स का। तो अगर x माइनस 1 पी एक्स का फैक्टर है तो मतलब क्या होगा, पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो हम लोग क्या करेंगे, दिस जेबिक एक्सप्रेशन इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से x की वैल्यू निकाल करके इसे पुट कर देंगे और k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, सबसे पहले हमें x को निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। अब हम लोग क्या जानते हैं कि अगर ये फैक्टर है जो x माइनस 1, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस k इक्वल टू 0। ठीक है, और जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट करते हैं, 1। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1
प्लस के इक्वल टू 0, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0, 1 प्लस 1 2, ठीक है। 1 प्लस 1 क्या होता है 2 हो जाएगा, 2 प्लस के इक्वल टू 0, ठीक है। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा -2, ठीक है। के इक्वल क्या निकल गया -2, ठीक है। चलिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2। इसमें क्या करेंगे x की वैल्यू को 1 पुट करते हैं और देखते हैं कि मेरा के की वैल्यू क्या आ रहा है। सेम उसी तरह करना है, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2 इक्वल टू 0 कर देना है और यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट कर देना है। जहाँ जहाँ x वहाँ 1 पुट कर दो, ठीक है। ठीक, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 × 1 2 प्लस के प्लस √2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब करना क्या हमें 2 को इधर उठा के ले आते हैं, क्या बचेगा के प्लस √2 इक्वल टू -2 और फिर √2 को भी इधर उठा ले आना है, तो के इक्वल टू -2 माइनस √2, ठीक है। क्योंकि जो भी प्लस की चीज़ आ जाती है तो माइनस में जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग माइनस को क्या करेंगे कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा 2 प्लस √2, ठीक है। तो के की वैल्यू क्या आ गई माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस √2, ठीक है। कितना आ गया, जब माइनस को कॉमन लेते क्या है, देखिए सॉल्व भी करेंगे तो ये आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो -2, ये मल्टीप्लाई हुआ तो -√2, ठीक है। तो माइनस यहाँ क्या किया कॉमन ले लिए, तो के की वैल्यू क्या निकल गया माइनस अंडर ब्रैकेट में क्या हो गया 2 प्लस √2, ठीक है। चलिए अब इसका अगला पार्ट देखते हैं, पार्ट थर्ड पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। इसमें भी क्या करेंगे हम लोग जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे, कर लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे के एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x वैल्यू क्या पुट कर देंगे हम लोग 1, तो के 1 का स्क्वायर माइनस √2 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए मैं यहाँ पे x की वैल्यू बार बार निकाल ले रहा हूँ क्योंकि एक और पीछे में निकाल चुके हैं, ठीक है। तो बार बार निकालने से कोई मतलब है नहीं, सिंपल हमको पता है कि x की वैल्यू 1 पुट करना है। कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 के माइनस √2 प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब के को यहाँ क्या रख देते हैं, अब सारी वैल्यू उठा के इधर ले जाते हैं, तो इधर जाके क्या हो जाएगा ये -√2 प्लस में जाएगा और प्लस 1 माइनस में जाएगा, तो के की वैल्यू कितनी निकल गई √2 माइनस 1, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब इसका भी जो x की वैल्यू 1 आई है वो फैक्टर है, ठीक है। चलिए अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट 4 पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। अब इसमें क्या करेंगे फिर से हम लोग क्या कर लेंगे लिख देंगे के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के इक्वल टू 0, ठीक है। अब x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस के इक्वल टू 0, तो यहाँ पे कितना आएगा के -3 प्लस के इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ दो के है के प्लस के 2k -3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2k इक्वल टू 3 क्योंकि इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है। आप लोग पता होगा कि यहाँ मल्टीप्लाई में क्या जाएगा डिवाइड में जाएगा, तो k की वैल्यू कितना आ गई 3/2। समझ आएगा ना कितना ये था ये क्वेश्चन। सिंपल क्या करना gx की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, वहाँ से हम लोग क्या किए x की वैल्यू फाइंड कर लिए और हमें k की वैल्यू मिलते गई,
ठीक है, होप डेट आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए अब इसका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ पार्ट। ठीक है, हमें फोर्थ पे फैक्टराइज करना है। फर्स्ट लिखा है 12x² माइनस 7x प्लस 1। देखिए फैक्टराइज से पहले कुछ बताना चाहूँगा मैं। हमें करना क्या होता है, इसका जो मिडिल टर्म है ना उसको स्प्लिट करना होता है। तो इसमें हमें ऐसे दो नंबर लें जिसको प्लस करने पे -7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि ऐसा दो नंबर लो, जैसे मान लो P और Q कोई दो नंबर है, इसको प्लस करने पे कितना आ जाए -7x आ जाए, और इसी P और Q को मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाए 12x² आ जाए। ठीक है, तो हमें ये करना होता है। तो हमें करते क्या है, तो आइए देखते हैं क्या लिख सकते हैं इसमें। हम लोग लिख सकते हैं इसको 12x² और -7 के दो फैक्टर क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं इसको -4x -3x प्लस 1। देखिए ये दोनों को आपस में प्लस करेंगे ना, -4 -3 तो आएगा -7x, और अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12x²। तो ये दो ऐसे टर्म्स हैं जिसको अगर प्लस करते हैं तो -7x आता है, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा कितना आता है 12x² आता है। ठीक है, अब करना क्या है, यहाँ पे यहाँ से हमें कॉमन लेना है कुछ। तो मान लेते हैं यहाँ से हमें 4x को कॉमन ले लिया, तो बचा क्या 3x, क्योंकि 4 3 12x²। यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग -1, क्योंकि -1 से 4x को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x आएगा। ठीक है, समझा रहे ना। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो यहाँ पे होता है वो इधर वैल्यू होता है। ठीक है, जो वैल्यू यहाँ पे यहाँ भी लिख देते हैं 3x -1। अब देखिए 3x को किससे मल्टीप्लाई करें कि -3x आ जाए, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो -1 को 3x से मल्टीप्लाई किया तो क्या है -3x, -1 को मल्टीप्लाई किया -1 से कितना है +1। ठीक है, समझ आ गया ना। अब क्या करना है हमको, यहाँ मेरे पास अब फैक्टर आ चुका है। कैसे, पहला फैक्टर हो गया 3x -1 और दूसरा 4x -1। मेरे ख्याल समझ आ गया। हमें क्या करना था, हमें ऐसे दो नंबर लेना था जिसको प्लस करने पे 7x आए, तो हमने क्या लिया -4x -3x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और साइन बड़ा अलग होना चाहिए, इसलिए बड़े वाले को भी हम लोग माइनस में रखे हैं। फिर उसके बाद क्या किया हम लोग, यहाँ से कॉमन ले लिए। ठीक है, 4x, और इसके साथ जब मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों वैल्यू आ गया। फिर सेम चीज़ को यहाँ लिखे ताकि जब इसको मल्टीप्लाई किया -1 से तो ये दोनों वैल्यू आ जाए। ठीक है, फिर यहाँ से एक फैक्टर हमारा ये हो गया और एक ये फैक्टर हो गया। ठीक है, तो हमारी ये फैक्टर आ गए इस क्वेश्चन के। अब हम लोग अगला पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट है 2x² + 7x + 3। फिर से क्या करना है इसमें ऐसे दो नंबर लेना है, मान लो ऐसे दो नंबर लें कि प्लस करने पे 7x आए लेकिन मल्टीप्लाई करने पे 6 आए। ठीक है, इसको साथ देखना होता है। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए 6 आ जाए। अब ऐसे फैक्टर कौन कौन से हैं देखते हैं। तो हमारे पास 6 और 1 एक ऐसे नंबर है जिसको प्लस करेंगे तो 7 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। तो लिख लेते हैं 2x² + 6x + 1x + 3। ठीक है, फिर वही चीज़ करेंगे, यहाँ पे कॉमन लेंगे हम लोग कुछ। तो यहाँ हम लोग मान लेते हैं 2x को कॉमन ले लेते हैं। देखिए कॉमन ऐसा लेना है कि आगे जब सॉल्व करें तो यही वैल्यू आ जाए। 2x कॉमन लिए तो अंदर क्या बचा x। अब 2x को किससे मल्टीप्लाई कर 3x आ जाए, तो 3 से। हम क्या बताए थे कि ये जो सेम चीज़ इधर भी लिखते हैं x + 3। अब x को किससे मल्टीप्लाई करें 1x आए तो 1 से। यहाँ साइन किसका है प्लस का, तो प्लस लगा दिए। तो हमारे पास फिर से दो वैल्यू आ गई, एक हो गया ये x + 3 और दूसरा 2x + 1। ठीक है, फिर सुन लो, ये दोनों में से एक ले लेते हैं हम लोग और दूसरा 2x + 1 इस वैल्यू को लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन के दो फैक्टर आ गए। बात समझ आ गई ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। अगला पार्ट है 6x² + 5x - 6। ठीक है,
तो हमें क्या करना है, ऐसे दो नंबर लेना है जिसको प्लस करने पे कितना आ जाए, 5x आ जाए, और इसी को मल्टीप्लाई करें कितना आ जाए, -36x² आ जाए। ठीक है, ऐसे दो नंबर लेना है। तो हम लोग देखते हैं क्या ले सकते हैं इसमें। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे दो नंबर क्या क्या हो जाता है, मान लेते हैं हम लोग, एक लेते हैं +9x और दूसरा -4x। देखिए +9x -4x तो क्या आएगा, 5x। और अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 9x मल्टीप्लाई -4x तो आएगा -36x²। ठीक है, तो मेरे दो नंबर मिल गए, 9x और दूसरा 4x। ठीक है, और हम लोग अपने हिसाब से साइन लेंगे कि हमको यहाँ पे चाहिए क्या। तो मालूम चल गया ना, हम ऐसे दो नंबर लेना था जिसको प्लस करने पे +5 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे 36 आ जाए। अब फिर से यहाँ पे क्या करना है, कुछ ना कुछ कॉमन लेते हैं। यहाँ से 3x कॉमन ले लिए, अंदर क्या बचा, 2x +3। सेम चीज़ यहाँ लिखते हैं हम लोग, 2x +3। अब देखो 2x को किससे मल्टीप्लाई करें, -4x आ जाए, तो हम लोग -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल। अब क्या करना है, फैक्टर निकल गया, एक फैक्टर हमारा हो गया 2x +3, दूसरा फैक्टर हो गया 3x -2। ठीक है, समझ आ गया ना। नेक्स्ट पार्ट 4, 3x² -x -4। हमें क्या करना है, ऐसे दो नंबर लेना है, मान ले ऐसे दो नंबर लें कि प्लस के अंदर कितना आ जाए, -1x आ जाए, और अगर इसी को मल्टीप्लाई कर दें कितना आ जाए, कितना आ जाए, -12x²। ठीक है, तो सिंपल है एकदम। हम लोग एक नंबर ले लेते हैं कितना, -4x और एक +3x, तो 4 3 या 12, और इसको अगर हम लोग प्लस करेंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है, लिख लेते हैं 3x² -4x +3x -4। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, x को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा 3x -4। सेम चीज़ को यहाँ लिखना है हमें, 3x -4। ठीक है, अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है कि +3x आ जाए, कुछ नहीं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, +1 से। तो यहाँ फैक्टर आ गया, एक फैक्टर ये आ गया, दूसरा x +1। तो लिख लेते हैं x -4 और दूसरा कितना आ गया, x +1, x +1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है, ये x है। ठीक है, करना क्या है, हमने क्या किया, सबसे पहले देखो एकदम दिमाग खोल के सुनिए कि हमें ऐसा दो नंबर चाहिए जिसको प्लस करे तो ये आ जाए बीच का मिडिल टर्म, और उसी को अगर मल्टीप्लाई कर दे तो 12 आ जाए। ठीक है, तो हमने क्या लिया 4x और साइन क्या लिखे, माइनस का, क्योंकि हमें माइनस चाहिए, तो जिस चीज़ का साइन चाहिए उसे हम लोग बड़े में रखते हैं। तो -4x +3x तो कितना आ गया, -x। समझ आएगा ना। उसके बाद क्या किए, यहाँ कॉमन लिए, देखिए ऐसा कॉमन लेना है ताकि जब इसको दोबारा सॉल्व करें तो यही वैल्यू आनी चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ x कॉमन लिए, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके तो ये आएगा, सेम चीज़ यहाँ रहता है वहाँ रहता है। ठीक है, और यहाँ से पिक करके ये दोनों में से एक हम लोग कॉमन ले लिए, यानी एक फैक्टर ये हो गया, दूसरा ये हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल से आप क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें फैक्टराइज करना है x³ -2x² -x +2। यहाँ पे देखो क्या है, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या करेंगे, हम लोग इसको तो स्प्लिट नहीं कर सकते, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करना पड़ेगा इसके फैक्टर निकालने के लिए। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम देखते हैं इसके कांस्टेंट टर्म को। यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है, 2 है, तो 2 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 2 का फैक्टर हमारा 1 हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, -1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -2 हो सकता है। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो हमें करना क्या है कि अगर हम लोग इसमें से किसी एक वैल्यू को इसमें पुट करते हैं
और अगर वो सॉल्व करने पे 0 आ जाता है तो उसका मतलब क्या है, वो वैल्यू उसका फैक्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, इसमें हम लोग x की जगह क्या पुट करते हैं, 1 पुट करके देखते हैं और देखते हैं सॉल्व करने पे क्या आ रहा है। 1 पुट करते देखते हैं, 1 क्यूब क्या कर रहे हैं हम लोग, इसमें से किसी एक फैक्टर को पुट करते हैं, देखते हैं 0 आता है कि नहीं। तो 1 का क्यूब -2, 1 का स्क्वायर -1 +2, 1 का क्यूब 1 -2 -1 +2, तो +1 -1 कैंसिल आउट हो गया, -2 +2 कैंसिल, तो 0 आ गया। इसका मतलब जो 1 है इसका फैक्टर है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग इसका, देखिए आपको पता होगा कि जब x -1 होगा तभी जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 1 आती है। ठीक है, यानी कि इसका फैक्टर क्या है, x -1 इसका फैक्टर है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसका यूज़ करके इस पॉलिनोमियल को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, और फिर इसके अदर 2 फैक्टर को निकालेंगे। ठीक है, एक फैक्टर तो x -1 है ही, और 2 फैक्टर इससे निकलेंगे। ठीक है, तो हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ कर रहे हैं। x³ -2x² -x +2 इसको लिखते हैं यहाँ पे, और जो फैक्टर x -1 रखे ना इसको डिवाइड करेंगे। तो x³ चाहिए मेरे को, यहाँ x है, कितने वाले जाएंगे हम लोग, x² वाले में ले जाएंगे। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x को x² से मल्टीप्लाई करके कितना है, x³ आ गया। अब इससे मल्टीप्लाई करें -1 से x² का तो -1 x² आएगा। ठीक है, आपको पता है यहाँ प्लस का साइन देखा हो जाएगा माइनस, या माइनस का हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, कितना बचेगा यहाँ पे, -1 x², इस सारे वैल्यू को उतार देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फिर डिवाइड करना है। यहाँ कितना है, -1 x² है, तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 x² है, तो हम लोग -1 x से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 x से। तो -1 x से मल्टीप्लाई करके कितना है, -1 x², फिर माइनस माइनस प्लस x। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे, तो छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, इस जगह क्या है माइनस है तो कर लेंगे, यहाँ पे प्लस लेंगे, यहाँ प्लस कर लेंगे, माइनस लेंगे, तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ क्या हुआ, -x -2x, और इस वैल्यू को बता देंगे +2। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे ध्यान दे दो, यहाँ कितना है, -2x है, तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x आ जाए, तो -2 से, -2 को x किया तो -2x आया, इसको 1 से करेंगे तो माइनस माइनस +2 आएगा। ठीक है, फिर क्या करना है, सेम वही चीज़, साइन को अपोजिट ले लेंगे, यहाँ माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस खत्म। यहाँ कितना बचा, यहाँ सेम चीज़ है, माइनस प्लस कैंसिल आउट, बचा क्या, 0। ठीक है, समझ नहीं आया, तो हमें कितना आया, अगर इसको हम लोग डिवाइड किए तो आया x² -1x -2। अब क्या करेंगे हम लोग, आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, एक तो फैक्टर निकल पता ही था x -1, अब जो अभी हम लोग डिवाइड करके जो लाए हैं इसका कोसेंट, इसका ही फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि कितना हमारा आंसर आ रहा है। तो इसको सेम टू सेम लिखिए, x -1, इसका हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो ऐसा 2 नंबर लो, प्लस करने पे -1 आ जाए, और मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाए। तो ले लेते हैं हम लोग x² -2x + x -2। ठीक है, और फिर हम लोग क्या करेंगे, सेम चीज़ यहाँ से एक कॉमन ले लेते हैं, x बचा x -2, जो सेम चीज़ यहाँ भी लेते हैं, पता ही आपको,
एक्स माइनस 2, ठीक है, लिख दिया हम लोग उसको। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, बताइए आप लोग को। यहाँ से एक नंबर हम लोग ये ले लिए, उसका क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारा 3 फैक्टर निकल गए। पहला एक्स प्लस 1 है ही, दूसरा क्या है एक्स माइनस 2, तीसरा एक्स प्लस 1, ठीक है। फिर समझो इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो कांस्टेंट टर्म है ना उसका क्या करना है, हमें उसका फैक्टर देखना है। उसके बाद हमें उसको रखना है, एक एक वैल्यू को रख के चेक करना है कि किस वैल्यू पे उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पे जीरो आ जाता है। जिससे जीरो आएगा उसी नंबर से हम लोग जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 उसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो भी क्वोशेंट आएगा उसको फैक्टराइज करेंगे। उसको फैक्टराइज करने के बाद फिर से हमें 2 और फैक्टर मिल जाएगा, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है एक्स क्यूब माइनस 5 सॉरी एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, ठीक है। ये कॉन्स्टेंट कितना है इसका -5। तो इसके क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, -1 1 -5 5। तो सबसे पहले हम लोग इसमें से किसी एक वैल्यू को पुट करके देखते हैं, ठीक है। ये सारे इसके फैक्टर्स हैं, तो क्या करते चलिए -1 पुट के देखते हैं इस क्वेश्चन में और देखते हैं कि जीरो आ रहा है कि नहीं। देख लेते हैं। -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -1 -5 -1 का क्यूब 1 -3 + 9 -5, ठीक है। -1 -3 -4 -5 -9 + 9, तो माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गया, जीरो आ गया। यानी कि -1 क्या है इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब वो क्या होगा x + 1 होगा, तभी इक्वल टू जीरो करेंगे तो x वैल्यू कितनी आई होगी -1, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड करके जो क्वोशेंट आएगा उसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, वहाँ से 2 फैक्टर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए डिवाइड करते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स है, तो यहाँ क्या लेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर लेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो कितना है एक्स क्यूब, इससे मल्टीप्लाई किए 1 से तो है मेरे पास +1x स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, प्लस लेंगे माइनस ले लेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लेंगे, ठीक है। अब माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जाएगा यहाँ पे -4x स्क्वायर, ठीक है। ये सारी वैल्यू को उतार देते हैं, -9x -5, ठीक है। अब फिर चेक करो, यहाँ -4x स्क्वायर है तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x आ जाए, तो -4x से तो कितना आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -4x स्क्वायर प्लस -4x, या माइनस क्या लेंगे प्लस, या माइनस तो प्लस ले लेंगे, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ क्या बचा +4x -9x, तो -5x, इसको हम लोग यहाँ उतार देते हैं, ठीक है। अब क्या लेना हमें, x को किससे मल्टीप्लाई करें कि -5x आए, तो -5 से क्या हो जाएगा -5x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -5, ठीक है। यहाँ पे क्या माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, कितना आ गया 0। यानी मेरा क्वेश्चन कितना आ गया एक्स स्क्वायर -4x -5। अब क्या करें, इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं और यहाँ से हम लोग 2 फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। चलिए आइए फैक्टर करते हैं। यहाँ पे हमें ऐसा 2 नंबर लेना है, प्लस करने पे -4 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे -5 आ जाए। तो हम लोग क्या लिए ऐसे 2 नंबर, एक -5x + x, इसको जब प्लस करेंगे तो -4x आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x आएगा, -5x स्क्वायर -5x × x तो हो जाएगा हमारा
-5x²। ठीक है, तो दो नंबर ऐसे हो गए, जिसको प्लस करेंगे तो -4x आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x² आएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से कोई टर्म कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचा x -5। सेम नंबर हम लोग यहाँ लेते हैं x -5। ठीक है, यहाँ कितना लेंगे हम लोग +1। ठीक, बस अब क्या है, हम लोग का धीरे धीरे वैल्यू आना शुरू हो रहा है। एक हमारा हो जाएगा x -5, दूसरा x +1। ठीक है, इसको जब सॉल्व किए तो हमारे आधा 2 फैक्टर और आ गए, तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, चलो हम लोग अगले पार्ट को देखते हैं। अगला है 3x³ + 13x² + 32x + 20। ठीक है, कॉन्स्टेंट ऑफ कितना इसका 20 है। इसके फैक्टर क्या क्या होंगे, इसके फैक्टर -1 1 20 -20 5 4 और बहुत सारे फैक्टर इसके होंगे। ठीक है, इसके बहुत सारे फैक्टर होंगे 5 4 20। ठीक है, -5 -4। तो इसमें से कोई एक वैल्यू पुट करते हैं, किसी वैल्यू पुट कर चेक कर लेना किससे 0 आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग -1 पुट करते हैं इसमें, तो -1 का क्यूब + 13 -1 का स्क्वायर + 32 -1 + 20। ठीक है, -1 का क्यूब 1। ठीक है, और माइनस रहेगा, क्योंकि जो भी किसी का पावर अगर ऑड है तो माइनस हो जाता है। ये हो जाएगा हमारा +13 -32 + 20। ठीक है, और हमें क्या करना है, यहाँ देखिए माइनस, यहाँ क्या है -32 और -1 हो जाएगा -33। -13 और 20 कितना हो जाएगा मेरे पास +33। ठीक है, दोनों को क्या करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, 0 आएगा। इसका मतलब -1 क्या है हमारा फैक्टर। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको पता है कि अगर x + 1 हुआ होगा तभी x की वैल्यू -1 आई होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर से ये एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे और उससे हमारा एक क्वोशेंट निकलेगा। उस क्वोशेंट को फैक्टराइज करेंगे, वहाँ से 2 फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिवाइड करते हैं और डिवाइड करा जाए। ठीक है, यहाँ x³ है, यहाँ पे x है, यहाँ क्या ले लें कि x³ आ जाए, तो यहाँ पे x² ले लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, इससे मल्टीप्लाई किए तो आ गया x³ और 1 से मल्टीप्लाई किया तो आया +1x²। ठीक है, यहाँ प्लस क्या लेंगे हम लोग, यहाँ माइनस ले लेंगे, यहाँ प्लस तो माइनस लेंगे, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ क्या बचा हमारे पास 12x²। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको उतार देंगे सेम चीज़ को, जो जो दिया हुआ है 32x + 20। ठीक है, यहाँ पे दिया है 12x², तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12x² आया है तो +12x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x² आ जाएगा। तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 12x² + 12x। ठीक है, यहाँ प्लस ले लेंगे माइनस, यहाँ प्लस तो माइनस ले लिए, तो माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इसको जब सॉल्व किए तो कितना है मेरे पास 20x + 20 लिख देंगे। अब क्या यहाँ पे 20x है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x को 20 से आएगा तो +20। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग 20x, 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो +20। ठीक है, यहाँ प्लस है तो माइनस लिए, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना है 0 आया। तो हमारे पास क्या आ गया क्वोशेंट x² + 12x + 20। अब क्या करें, इसका हम लोग फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका फैक्टर निकालते हैं। तो हमें ऐसे 2 नंबर लेना है कि प्लस करें तो 12x आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 20 आ जाए। ठीक है, तो 10x + 2x तो आएगा 12x, और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आएगा। ठीक है, तो उसी वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ सेम टू सेम इसको लिखते हैं, फैक्टर जो है यहाँ लेते हैं हम लोग
एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, ठीक है। हमें क्या करना है, इससे कॉमन लेना है एक्स को, एक्स कॉमन ले लिए तो बचा क्या, x प्लस 10, क्या बचा, ये 10 है, ठीक है, x प्लस 10। अब पता है जो चीज़ यहाँ होता है इधर भी यही होता है, तो x प्लस 10 लिख दिए यहाँ पे, x प्लस ये 10 है, ठीक है। लगता है 10 नाराज हो गया, x प्लस 10। अब क्या करें, x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x आ जाए, प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ से हमें दो वैल्यू और मिल गया, x प्लस 1, x प्लस 10 और अगला x प्लस 2, ठीक है। तो हमें यहाँ से 3 फैक्टर मिल गए फैक्टराइज करने के बाद, समझ आ गया, ठीक है। अब इसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका है 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। इसमें कॉन्स्टेंट नंबर कितना है, -1, ठीक है। तो -1 के फैक्टर कितने हो गए, एक हो गया 1, एक है -1। तो हम लोग यहाँ पे 1 पुट करके देखते हैं, तो 2 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 1 -1, तो ये जाएगा 2 प्लस 1 -2 -1, प्लस 2 -2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 -1 कैंसिल हो जाएगा, इतना बचा 0। यानी कि हमारा जो यहाँ फैक्टर 1 है, यहाँ पे जो हम लोग 1 पुट किए एक्स वाई की जगह, वो क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। तो 1 कैसे आया होगा, जब y प्लस 1 इक्वल टू, सॉरी 1 कैसे आया होगा, जब y माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, जब यहाँ से y की वैल्यू निकाले होंगे तब यहाँ पे 1 आया होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो -1 है यहाँ पे y -1, इसी से क्या करेंगे हम लोग, इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे। फिर समझो यहाँ 1 कैसे आया होगा, जब यहाँ पे y -1 हो तभी आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, -1 को जब इधर ले जाते हैं तो y की वैल्यू क्या आती है, 1। तो हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को y -1 से डिवाइड करते हैं और वहाँ से एक क्वोशंट आएगा, फिर उसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, वहाँ 2 फैक्टर और आ जाएंगे, ठीक है। चलिए करते हैं, चलिए ये हो गया। अब इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ 2y क्यूब है, यहाँ y है, तो कितना रखेंगे यहाँ पे, 2y स्क्वायर रखेंगे, तो कितना आएगा यहाँ पे 2y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर। अब यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, यानी कि 3y स्क्वायर। अब ये उतार देंगे हम लोग यहाँ पे -2y -1। यहाँ देखो कितना है, 3y स्क्वायर है, तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y स्क्वायर आएगा, तो +3 से, और यहाँ y हो जाएगा तभी 3y स्क्वायर हो जाएगा। तो हम कर लेते हैं 3y स्क्वायर माइनस 3y, ठीक है। पता है यहाँ पे प्लस होता है माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये यहाँ कितना बचा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आएगा, यहाँ पे केवल y बचेगा, 1y -1। यहाँ पे हमें y लाना है, तो y को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल +1 से, कितना आ जाएगा यहाँ पे 1y -1। यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, कितना आएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया, 0 आ गया, समझ आएगा ना। तो हमारे पास क्या आ गया, एक क्वोशंट आ गया, कितना 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, ठीक है। अब क्या करें, इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे और हम लोग इसके 2 फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें ऐसे 2 टर्म लेना है, इसको प्लस कर 3y आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाए,
तो 2y और प्लस 1y, तो 3y हो जाएगा, और मल्टीप्लाई का तो 2y स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे y माइनस 1 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y प्लस 1, 2y प्लस y 3y, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से एक हम लोग कॉमन टर्म ले लेते हैं, तो 2y को कॉमन लिए तो बचा क्या y, यहाँ कितना बचेगा प्लस 1, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करते ही आना चाहिए। ठीक है, सेम चीज़ को हम लोग यहाँ लिख देते हैं y प्लस 1, तो y किससे मल्टीप्लाई करें तो y आए तो प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास अगला टर्म आ गया, कितना आया देखिए, एक तो ये था ही y माइनस 1, अगला यहाँ से आ गया y प्लस 1 और दूसरा 2y प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारे फैक्टर हो गए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, और अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। थैंक यू।